नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर डेली गवर्नमेंट जॉब की तैयारी या इससे रिलेटेड अपडेट आपको मिलती रहती हैं। तो फ्रेंड, आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं जो है अंडरग्राउंड केबल, या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी केबल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, आज हम लोग उसी के बारे में सारा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि एक एक क्वेश्चन को आप लोग देखें और जो ना समझ में आए उस पर आप लोग कमेंट करिएगा। और आप सभी से मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड, अगर आप लोग जो है टेक्निकल तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए हमारे चैनल पे जैसे यूपी पीसीएल, TG2, बिहार स्टेट पावर या फिर रेलवे ALP टेक्नीशियन सभी की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। आप लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और सब आप सभी से मैं बताना चाहूँगा, अगर आप लोग जो है फ्री में अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग जो है हमारे चैनल पे फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। जो अभी आप तक जो आपका जो है 7 टेस्ट इंक्लूड किया गया है, आप जाके बिल्कुल फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं और एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और देखिए इसमें पूछा क्या गया है कि अधिकतम भार क्या होगा जिसे केवल प्रकाशीय बिंदुओं को जोड़कर एक परिपथ में जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये आपका जो चैप्टर चल रहा है अंडरग्राउंड केबलिंग का, इसका मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका अगर देखा जाए तो केबल का जो है जो कार्य होता है वो अगर देखा जाए तो 2 टाइप्स होता है। एक होता है हमारा जो है सिरोपरि, ठीक है, सिरोपरि लाइन होता है, ये आपको ध्यान देना है, लाइन। और दूसरा जो होता है अंडरग्राउंड होता है, ठीक है, अंडरग्राउंड आप कह सकते हैं। ये मतलब 2 टाइप से केबल पाए जाते हैं कार्य के लिए, ये कार्य की बात की जा रही है। अगर हम लोग यहाँ पे सिरोपरि लाइन पे अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग ACSR केबल का प्रयोग मतलब एल्युमिनियम का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और अगर हम लोग जो है यहाँ पे अंडरग्राउंड की बात करें तब हम लोग यहाँ पे तांबा केबल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग कॉपर भी बोलते हैं। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो फ्रेंड, हम लोग जो है अगर देखें तो सबसे अच्छी लाइन कौन सी होती है, वो अगर देखें तो अंडरग्राउंड हमारा सही होता है। और अंडरग्राउंड का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं फ्रेंड, ये आपको ध्यान देना है। इसका प्रयोग हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे ज़्यादा आबादी होती है, घनी आबादी, या फिर आप कह सकते हैं कि शहरों में हम लोग जो है शहरों में हम लोग जो है वहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अंडरग्राउंड का प्रयोग हम लोग करते हैं शहरों में। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें सिरोपरि लाइन, तो सिरोपरि लाइन का प्रयोग हम लोग ऐसी जगह पे करते हैं जिसे आप कह सकते हैं कि जहाँ पे आबादी ज़्यादा ना हो, मतलब कह सकते हैं ज़्यादा घनी बस्ती ना हो, या फिर आप कह सकते हैं लंबी दूरी के लिए हम लोग इसका प्रयोग सिरोपरि लाइन में ज़्यादा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिरोपरि लाइन में ACSR का प्रयोग करते हैं, अंडरग्राउंड में हम लोग तांबा कॉपर का प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान देना है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो सिरोपरि लाइन में जो खर्च होगा वो हमारा कितना होता है, वो हमारा कम होता है। किसके अकॉर्डिंग फ्रेंड, वो हमारा जो है अंडरग्राउंड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कम होता है। अंडरग्राउंड में क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पे खर्च आपको ज़्यादा मिलेगा, मतलब ज़्यादा होता है, और कम जो है सिरोपरि लाइन में होता है। ये आपको देखना है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ सिरोपरि लाइन और अंडरग्राउंड, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि आपका जो यहाँ पे पूछा गया है कि अधिकतम भार क्या होगा जिसे केवल प्रकाशीय बिंदुओं को जोड़कर एक परिपथ में जोड़ा जाता है, इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो A में 500 वाट, B में जो है यहाँ पे दिया है 750 वाट, C में 800 वाट और D में जो है 1000 वाट। तो ये आपको ध्यान देना है कि हमारा अधिकतम भार के लिए हम लोग क्या करेंगे, 800 वाट का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारा यहाँ पे C ऑप्शन सही होगा, C ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, उपयोग किए जाने वाले केबल में भीतरी शीथ क्यों पाए जाते हैं। ये कहने मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो है
अगर हम देखें तो उपयोग किए जाने वाले केबल में भीतरी शीथ, ठीक है, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे दिया है उचित तनाव वितरण निर्धारित करना, ए में, बी में तनाव को कम करना, सी में नमी धारा और वोल्टेज सर्ज के खिलाफ सुरक्षा निर्धारित करना, डी में इंसुलेशन बेहतर करना। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि अगर एग्जाम में पूछ ले कि भूदोष की जांच या फिर आप कह सकते हैं पहचान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको ध्यान देना है मेगर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मेगर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे उपयोग किए जाने वाले भीतरी शीथ क्यों होते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन पे क्या दिया गया है कि उचित तनाव वितरण निर्धारित करना, इसके अकॉर्डिंग हमारा ये ऑप्शन सही होगा। मतलब उपयोग किए जाने वाले केबल में भीतरी शीथ पाए जाते हैं, इसलिए पाए जाते हैं कि उसमें तनाव होता है और वितरण व डिस्ट्रीब्यूशन निर्धारित करने की वजह से ही शीथ पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक टाइप से वहाँ पे अर्थ मतलब हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि किस पिन प्रकार इंसुलेटर तक अधिकतम वोल्टेज लेवल खाली स्थान उपयोग किया जाता है, 11, 33, 66 या 132। तो यहाँ पे इंसुलेटर तक जो अधिकतम वोल्टेज दिया गया है वो पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा जो है 33 ऑप्शन सही होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। मतलब हम लोग 33 तक जो है यहाँ पे लेवल पे करते हैं, मतलब हमारा 33 ऑप्शन करेक्ट होगा। इंसुलेटर की बात की जाए फ्रेंड, तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि इंसुलेटर क्या होता है, ये धारा या फिर चालकता में जो है बाधा मतलब डालता है। एक टाइप से कह सकते हैं कि जैसे हमारा ये इंसुलेटर है और उसके बाद मतलब जो है ये हमारा एक कंडक्टर तार है, वायर है, और इसमें जो है क्या हो रही है, चालकता की प्रवाह, मतलब आप कह सकते हैं बिजली की प्रवाह जा रही है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसुलेशन या इंसुलेटर जो है यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके वजह से क्या होगा, वहां पे हमको करंट का भय नहीं रहता है, ठीक है। ये इंसुलेटर का काम होता है। आगे हम लोग जो है देखेंगे कि ये किस पदार्थ के बने होते हैं, कैसे पाए जाते हैं, सारा कुछ हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसी से रिलेटेड आपको आगे क्वेश्चन भी मिलने वाला है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है कि फोर्थ नंबर पे देखिए जो है यहाँ पे पूछा गया है कि केबल में चालक पर निर्धारित किए जाने वाले इंसुलेटर की मोटाई निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर निर्भर करती है, यह फोर्थ नंबर पे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ए में जो है ऑपरेटिंग वोल्टेज दिया गया है, बी में जो है चालक की प्रतिरोधी, सी में धोए जाने वाले धारा, या फिर डी में जो है पावर कारक। तो यहाँ पे जो है अगर देखा जाए फ्रेंड, तो हमारा यहाँ पे इंसुलेटर केबल में जो है चालक पर निर्धारित किए जाने वाले इंसुलेटर की मोटाई हम लोग जो है ऑपरेटिंग वोल्टेज पर निर्भर करते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो हमारा वोल्टेज होता है उसी पे जो है मालूम चलता है कि इसका जो है क्या मोटाई होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग देखें तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। और चालक की प्रतिरोधी, अगर हम लोग यहाँ पे देखें चालक की प्रतिरोधी, तब यहाँ पे हमारा आर होगा। आर मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है फ्रेंड कि ये क्या करता है, ये बाधा उत्पन्न करता है, मतलब चालकता में बाधा उत्पन्न करता है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद ढोए जाने वाले धारा, तो ये धारा जो होता है फ्रेंड, ये किसी बात की जा रही है, किसी भार की बात की जा रही है। जैसे हमारा जो लोड होता है, आप लोग देखते हैं कि लोड जहाँ पे ज्यादा होता है वहां पे क्या होता है कि जो हमारा धारा होता है, करंट होता है, वो कट मार देता है, मतलब कह सकते हैं कि कट वहां पे हो जाता है, जिससे कि हमारा जो अगर देखा जाए यहाँ पे जैसे अगर फॉल्ट भी कह सकते हैं, जैसे हम लोग एमसीबी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एमसीबी का प्रयोग क्यों करते हैं, जो फॉल्ट आदि जो भी होते हैं
जैसे कि लोड जहाँ पे ज़्यादा होते हैं वहाँ पर हम लोग MCB का प्रयोग करते हैं। अगर लोड ज़्यादा हो जाता है तो MCB से क्या होता है, ये नीचे गिर जाता है और आपका जो है वहाँ पे फॉल्ट होने का ज़्यादा खतरा नहीं रहता है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन ही सही होगा। केबल में चालक पर निर्धारित जब भी इंसुलेटर की मोटाई करता है वो ऑपरेटिंग वोल्टेज पर ही करता है। तो आपकी वोल्टेज क्या होगी, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे 11 जो है यहाँ पे देखें 11 से 33 देखा जाए, ऐसे ही करके आगे जो है मतलब दिया रहता है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि किस सामग्री का उपयोग भूमिगत तार के निर्माण में किया जाता है। तो एल्यूमिनियम, जस्ताकृत, ढलवा लोहा या स्टेनलेस स्टील। कहने मतलब यह है कि किस सामग्री का उपयोग भूमिगत तार के निर्माण के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें फ्रेंड, तो भूमिगत तार के निर्माण के लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पे रॉन्ग दिया गया है। यहाँ पे आपके सामने जस्ताकृत जो होता है फ्रेंड, ये किसी पे लेप चढ़ाने का काम करता है, ठीक है, लेप चढ़ाता है। और स्टेनलेस स्टील क्या होता है फ्रेंड, ये वायर पे ज़्यादा काम नहीं करता है, ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है बनाता है। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए ऑपरेशन के जो भी कार्य होते हैं या ऐसी जगह पे काम इसका लेते हैं जहाँ पे जंग ज़्यादा लगते हैं, वहाँ पे इसका प्रयोग करने से जंग बहुत कम हो जाते हैं। ढलवा लोहा क्या होता है, ये बड़ी बड़ी जो भी मशीनें होती हैं उसकी जो है बॉडी बनाने में या फिर बेड बनाने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे भूमिगत तार के निर्माण के लिए हम लोग प्रयोग जो करते हैं वो एल्यूमिनियम यहाँ पे दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एल्यूमिनियम का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, सिरोपरी लाइनों में हम लोग करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होना चाहिए वो हमारा यहाँ पे तांबा या हमारा कह सकते हैं कि हमारा कॉपर हमारा सही होगा, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन सही नहीं दिया है, तो यहाँ पे हमारा जो है ये गलत गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपके सामने पूछा क्या गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आर्मिंग बेंडिंग के ऊपर निर्धारित किया जाता है। आर्मिंग में किस तार या फिर जो है टेप के 1 या 2 लेयर होते हैं। कहने मतलब ये होता है कि 1 या 2 लेयर होते हैं, ये चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि आर्मिंग क्या होता है फ्रेंड। आर्मिंग का जो होता है फ्रेंड वो आपको ध्यान देना है कि ये बेंडिंग की सतह के ऊपर आर्मिंग की जाती है। यह बेंडिंग के ऊपर स्टील के टेप की या परतों पर गैल्वेनाइज की जो है परत चढ़ाई जाती है, यह आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और बेंडिंग की अगर हम लोग बात करें फ्रेंड, तो बेंडिंग जो होती है वो हमारा अगर देखा जाए तो धात्विक सतह पर एक फाइबर पदार्थ जैसे जूट या हेसन टेप आदि के जो है बेंडिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके सामने पूछा क्या गया है कि यहाँ पे 1 या 2 लेयर होते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है जस्तीकृत स्टील तार होते हैं। मतलब हमारा यहाँ पे अगर देखा जाए तो 6 नंबर का हमारा जो है यहाँ पे ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, ठीक है। बाकी तांबे के जो पतले तार होते हैं इसका प्रयोग हम लोग अंडरग्राउंड में करते हैं, ये आपको मालूम हो चाहिए। एल्यूमिनियम का प्रयोग हम लोग सिरोपरी लाइनों में करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये आपका क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया है, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर पे यहाँ पे देखिए पूछा क्या गया है कि केबल में खाली स्थान करने से चालक लचीला हो जाता है एवं अधिक मात्रा में धारा वहन कर सकता है। इंसुलेशन, आर्मिंग, स्ट्रैंडिंग या सर्विंग, ये चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें फ्रेंड, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग इंसुलेशन, आर्मिंग, सर्विंग या स्ट्रैंडिंग। तो यहाँ पे हमारा जो है स्ट्रैंडिंग जो ऑप्शन दिया गया है ये हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आर्मिंग परत को वातावरणीय या परिस्थितियों से बचाने के लिए जो परत चढ़ाने की प्रक्रिया होती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विंग बोलते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। सर्विंग मतलब
वातावरण से बचाने के लिए, वातावरण से बचाने के लिए, ठीक है। इसका काम होता है जो हमारा यहाँ पे सर्विंग का होता है। आर्मिंग में जो है केबल की यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ती है, ये आपको ध्यान देना है। यांत्रिक जो है सामर्थ्य जो बढ़ती है वो आर्मिंग में होता है। इंसुलेशन का काम क्या होता है फ्रेंड? इसका काम क्या होता है कि मानव को जो है, मानव को आप कह सकते हैं कि बिजली के जो भी झटके लगते हैं उससे बचाने का काम करता है, ठीक है, बचाने का काम करता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो है क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। सर्विंग जो होता है ये वातावरण आदि जो भी चीजें होती है उससे बचाव रखता है, जिससे कि नमी आदि न बने। और आर्मिंग में जो है यहाँ पे यांत्रिक जो है यांत्रिक के लिए किया जाता है, और इंसुलेशन में मानव के जीवन को बचाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि 1 नंबर पे उपयोग किए गए विद्युत रोधी के आधार पर केबल का प्रकार नहीं है। उपयोग किए गए तो ए में देखिए खनिज विद्युत रोधी केबल, बी में रबर विद्युत रोधी केबल, सी में गैस विद्युत रोधी केबल, डी में जो है कागज विद्युत रोधी केबल। तो यहाँ पे जो है आपको अगर देखा जाए फ्रेंड तो हमारा यहाँ पे जो है क्या होगा, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन पे क्या दिया गया है, गैस विद्युत रोधी केबल हमारा यहाँ पे सही होगा। कागज की बात की जाए फ्रेंड तो इसका प्रयोग हम लोग वहां पे करते हैं जहां पे मतलब आप कह सकते हैं कि ज्यादा लोड या भार ना हो, ठीक है, ज्यादा लोड भार ना हो वहां पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। रबर का भी प्रयोग हम लोग जो है बिजली से झटके आदि लगने से बचाव के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा फ्रेंड, सी ऑप्शन सही होगा। गैस विद्युत रोधी केबल हमारा यहाँ पे सही होगा। उपयोग किए गए विद्युत रोधी के आधार पर जो केबल का प्रकार नहीं होता है वो गैस विद्युत रोधी हमारा यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे हमारा जो है डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि केबल को यांत्रिक नुकसान से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं। केबल से नुकसान, केबल को यांत्रिक नुकसान से बचाने के लिए क्या करते हैं, बैंडिंग, आर्मिंग या सर्विंग या इंसुलेशन, ठीक है, क्या करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया फ्रेंड, इसका जो अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें सर्विंग या बैंडिंग जो होता है फ्रेंड, बैंडिंग का काम क्या होता है ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। बैंडिंग का अगर हम लोग देखें तो ये तार या कह सकते हैं वायर पे जो है ये एक परत चढ़ाने का काम करता है, ठीक है, परत चढ़ाने का काम करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे अगर हम लोग सर्विंग की बात करें तो ये भी जो है शीथ आदि से बचाव करता है। इंसुलेशन मैंने आपको बता ही दिया, इसका काम क्या होता है, मानव को बचाव के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे यांत्रिक की बात की गई है तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन पे क्या दिया है, सर्विंग हमारा यहाँ पे सही होगा, सर्विंग हमारा करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है कि गैस पूरित केबल निम्न में से किस प्रकार की केबल होती हैं। गैस पूरित केबल, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ए में बेल्टेड केबल, बी में स्क्रीन्ड केबल, सी में दाब केबल, ये चीजें यहाँ पे दी गई हैं। तो हमारा यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो है जो बेल्टेड केबल होगा फ्रेंड ये 11 केवी तक ही प्रयोग किया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद स्क्रीन्ड जो केबल होता है ये 11 से लेकर 22 केवी तक इसका प्रयोग किया जाता है। दाब केबल का प्रयोग हम लोग जो है 22 से लेकर जो है 33 केवी तक हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा सी ऑप्शन ही सही होगा। सी ऑप्शन पे क्या दिया गया है, यहाँ पे हमारा जो है दाब केबल हमारा दिया गया है। गैस पूरित केबल में निम्न में से किस प्रकार की केबल होती हैं, तो दाब केबल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन
सही होगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आज हम लोगों ने यहाँ पे जो है 10 क्वेश्चन जो है अंडरग्राउंड से जो भी क्वेश्चन थे, मतलब आप कह सकते हैं अंडरग्राउंड केबल के 10 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कंप्लीट किए हैं और नेक्स्ट डे नए टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड कि अगर आप लोग चाहते हैं अच्छी तैयारी करना तो आज ही हमारे चैनल से जुड़ें। और आप सभी के लिए हमारे चैनल पे जो है फ्री जो है टेस्ट चल रहा है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। 7 टेस्ट इंक्लूड किए गए हैं, आप जाके बिल्कुल फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। यूपीपीसीएल, बिहार स्टेट या फिर रेलवे, सभी के लिए तैयारी आप लोग को कराई जा रही है। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।